हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अगर आपको अपनी क्लास के नोट्स चाहिए हों, कंप्लीट वीडियोस चाहिए हों, मॉडल पेपर चाहिए हों, बुक्स वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको फ्री। अभी डाउनलोड कर लीजिए शिवम क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से, सब कुछ फ्री के अंदर स्टडी कीजिए। आज हम जो बात करेंगे वो अपना एक नया टॉपिक है कि गति किसे कहते हैं। हम कब कह सकते हैं कि कोई भी जो वस्तु है वो गति कर रही है या फिर स्थिर अवस्था के अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या है, और एक चीज और पढ़ेंगे कि जो गति होती है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार की गति हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि गति क्या होती है। कोई भी अगर चीज मोशन के अंदर है तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए, अगर कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। कहने का मतलब क्या है वो देखिए, वो समझिए आप। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन करती है, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है एक, ठीक है, फिर ये है वस्तु दो। तो हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई वस्तु समय के साथ किसी अन्य वस्तु की तुलना के अंदर अगर अपना स्थान परिवर्तन करती है, तो मान लेते हैं कि 5 सेकंड का टाइम गुजरा। अब पहले तो ये वस्तु थी ये वाली, यहां पर रखी थी। 5 सेकंड के बाद अगर इस वस्तु को देखेंगे तो ये जो वस्तु है सेकंड वाली, ये आ जाएगी यहां पर, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद में और देखेंगे तो ये वस्तु आ जाएगी यहां पर। हम इसको नोटिस कहां से कर रहे हैं, इस वाली वस्तु से नोटिस कर रहे हैं। पहले यहां पर थी, फिर समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ और वो आगे चली गई, फिर और समय गुजरा और इसकी स्थिति परिवर्तित हो गई और ये और आगे चली गई। तो समय के साथ क्या हो रहा है, किसी वस्तु की तुलना में, इस वस्तु से हम तुलना कर रहे हैं, समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन हो रहा है। पहले इस स्थान पर थी, फिर इस स्थान पर आ गई और फिर इस स्थान पर आ गई। तो इसकी स्थिति के अंदर परिवर्तन हो रहा है। पहले इसमें थी, पहले इसमें थी, फिर इसमें आ गई। तो इस वस्तु को हम क्या कहेंगे, ये वस्तु गति अवस्था में है, यानी कि ये वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। तो हमने परिभाषा कैसे दी, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन करती है तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। सामान्य शब्दों में अंदर क्या होता है, गति का अर्थ होता है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। अगर ये तो हो गई एक वैज्ञानिक परिभाषा। कैसे, जब हम किसी भी वस्तु की अगर गति की या स्थिर अवस्था की बात करते हैं तो हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, एक निर्देश बिंदु लेते हैं। निर्देश बिंदु हमने यहां पर क्या लिया है, ये वाली वस्तु। लेकिन अगर सामान्य भाषा में बोलेंगे तो इसकी स्थिति के अंदर परिवर्तन होना, समय के सापेक्ष, यानी कि समय जैसे जैसे बीतता जाएगा उसकी स्थिति के अंदर परिवर्तन होना, उसमें गति कहलाता है। ये तो हो गई सामान्य परिभाषा। और अगर थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करेंगे तो किसी अन्य वस्तु की तुलना में, ये क्या है, निर्देश बिंदु हो गया। ये निर्देश बिंदु हो गया कि किसी अन्य वस्तु की तुलना के अंदर अगर कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करती है समय के सापेक्ष तो उसको हम बोलते हैं गति। जैसे उदाहरण बताइए, चलता हुआ आदमी। अगर कोई आदमी चल रहा है तो समय के सापेक्ष अगर हम देखेंगे तो पहले वो यहां पर होगा, फिर थोड़ी देर बाद में यहां पर पहुंच जाएगा, फिर यहां पर। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है गति। दूसरा है गतिमान वाहन। अगर कोई जो वाहन है वो गति कर रहा है, यानी कि चल रहा है, तो समय के सापेक्ष अगर उसको देखेंगे हम तो वो गति करेगा, यानी कि अपना स्थान परिवर्तन कर लेगा। पहले यहां पर रहेगा, थोड़ी देर बाद में देखेंगे तो आगे पहुंच जाएगा, उससे आगे पहुंच जाएगा। इस प्रकार से वो अपनी स्थिति परिवर्तित करेगा। बहती हुई नदी, अगर कोई नदी बह रही है, जैसे ये वाला है, ये पूरे में पानी ही पानी है, लेकिन अगर जैसे हमने यहां पर कोई कलर डाल दिया, क्या डाल दिया हमने, यहां पे कलर डाल दिया,
तो ये वाला पानी थोड़ी देर बाद में बहकर यहाँ पर आ जाएगा। वो कलर जो है, कलर वाला जो पानी है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो पानी है वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है गति। क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण हमने देख लिए कि गति के उदाहरण क्या क्या है। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो करते हैं कि गति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो यहां पर हमने गति को 8 प्रकार का दिखाया हुआ है। गति 8 प्रकार की यहां पर हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। पहले होती है एक समान गति। एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब अगर जैसे 5-5 सेकंड है, टाइम को हमने 5-5 सेकंड के अंदर डिवाइड कर लिया। अब कोई वस्तु है 5 सेकंड के अंदर पहले शुरुआत में चल रही है 15 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड के अंदर वो वापस से 15 मीटर चल रही है, उसके अगले अगर 5 सेकंड में देखेंगे तो वो भी 15 मीटर ही चल रही है। कहने का मतलब एक जो टाइम पीरियड होता है, फिक्स टाइम पीरियड के अंदर अगर वो एक फिक्स जो दूरी है वही तय करेगी तो इस प्रकार का जो मोशन होगा, इस प्रकार की जो गति होगी वो होगी एक समान। यानी कि एक समान समय के अंदर एक समान दूरी तय कर रही है जो भी वस्तु है वो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा है सरल रेखीय तथा स्थानांतरित गति, स्ट्रेट लाइन एंड ट्रांसफर मोशन। अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा के अंदर गति कर रही है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई रोड है, कोई सड़क है और इस पर कोई गाड़ी चल रही है बिल्कुल सीधी इस प्रकार से, तो इस प्रकार का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, एक सरल रेखीय तथा स्थानांतरित गति। एक सरल रेखा के अंदर गति करना क्या कहलाता है, एक सरल रेखीय तथा स्थानांतरित गति। तीसरा आता है वृत्तीय गति। अगर कोई वस्तु एक गोलाकार मार्ग के अंदर गति करती है, ये वाली है, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, ये इस प्रकार से अगर गति करती है, जैसे आपने सर्कस देखा है, उसके अंदर जो साइकिल चलाते हैं मौत के कुएं के अंदर, वो इस प्रकार से मोशन करते हैं, उसके अंदर गोल गोल जो उनका आकार होता है, उस कुएं का आकार होता है वो गोल होता है और उसके अंदर वो साइकिल चलाते हैं। तो इस प्रकार की गति कैसी हो गई, वृत्तीय गति हो गई। फिर है घूर्णन गति। घूर्णन गति और वृत्तीय गति के अंदर आप अंतर स्पष्ट कर लीजिए। वृत्तीय गति के अंदर ऐसे गोल गोल घूमा जाता है, जो वस्तु होती है वो ऐसे गोल घूमती है, लेकिन घूर्णन गति के अंदर जो वस्तु जो होती है वो लुढ़कती है इस प्रकार से, ऐसे ऐसे लुढ़कती हुई आगे पहुंचती है। जैसे कोई बॉल है, हमने बॉल को ऐसे धक्का दिया तो इस प्रकार से वो आगे पहुंचेगी। तो ये तो हो गई घूर्णन गति। लेकिन अगर कोई वस्तु इस प्रकार से एक गोलाकार पाथ के अंदर गति कर रही तो उसको बोलेंगे हम वृत्तीय गति। तो घूर्णन गति क्या हो गई, अगर कोई वस्तु ऐसे लुढ़क कर गति करती है घूमती हुई इस प्रकार से, तो वो हो गई घूर्णन गति। फिर आती है दोलनी या कंपनीय गति। अगर कोई वस्तु अपने अक्ष के सापेक्ष गति करती है, जैसे एक दोलन होता है, इस प्रकार से अगर गति कर रही है, कहने का मतलब अपने ही कोई भी जैसे क्षेत्र है उसके इर्द गिर्द गति कर रही है, ठीक है। जैसे घड़ी का घंटा होता है, इस प्रकार से गति करता है, इस प्रकार से। तो कंपन कैसे होता है, कंपन भी तो ऐसे होता है, कणों के अंदर कंपन कैसे होता है, वो वहीं पर स्थित होते हैं लेकिन उनके अंदर कंपन होता रहता है। तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, दोलनी या फिर कंपनीय गति। फिर आती है असमान गति। हमने यहाँ पर एक समान गति, फिर यहाँ पे असमान। एक समान में हमने क्या पढ़ा था कि एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर अगर वो समान दूरी तय करती है तो उसे क्या बोलते हैं, एक समान। इसके अंदर क्या होगा, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर वो अलग अलग गति करेगी। जैसे पहले 5 सेकंड के अंदर उसने 15 मीटर तय किए, फिर अगले 5 सेकंड के अंदर उसने 20 मीटर तय किए, फिर अगले 5 सेकंड के अंदर उसने 10 मीटर तय किए। तो एक समान टाइम पीरियड है 5 सेकंड, लेकिन जो दूरी है वो अलग अलग है। पहले 5 मीटर चल रहा है, फिर 20 मीटर चल रहा है और फिर 10 मीटर चल रहा है। तो इस प्रकार की जो गति होगी उसको क्या बोलते हैं, असमान गति, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक समान नहीं है, असमान है। फिर है प्रक्षेप्य गति या जो प्रोजेक्टिव मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लीजिए। प्रक्षेप्य गति, अगर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण
बल के अंदर गति करे, कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करे, जैसे हम बॉल को इस प्रकार से फेंकते हैं, इस पर कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे की तरफ। तो अगर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अधीन गति करती है, यानी कि ऐसी गति जिसके अंदर वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, उस प्रकार की गति को हम बोलते हैं प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर होता है एक समान वृत्तीय गति। एक समान का मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर एक समान दूरी तय करना, और वृत्तीय गति हमने आपको बता ही दिया, इस प्रकार से एक गोलाकार पाथ के अंदर घूमना। तो एक समान वृत्तीय गति का मतलब एक समान समय के अंदर समान दूरी तय करना और साथ में एक वृत्तीय पथ को, एक वृत्तीय मार्ग को फॉलो करना। जैसे मान लेते हैं कि जो पृथ्वी है वो किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो थोड़ी देर तेज चला फिर धीरे चला, फिर थोड़ी देर धीरे चला फिर तेज चला, ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं? एक समान वेग से गति करते हैं। और किस प्रकार की गति करते हैं? वर्ताकार मार्ग के अंदर, यानी कि एक गोल मार्ग के अंदर गति करते हैं। तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं? एक समान वृत्तीय गति। अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेरी आपके मन के अंदर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नोट्स वगैरह के लिए शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।